यानी विशेष वोटर लिस्ट पुनरीक्षण मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने एसआईआर पर सवाल उठाए हैं और अनियमितता का आरोप लगा है। बता दें कि एसआईआर का पहला चरण पूरा होने के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बिहार के 65 लाख से ज्यादा वोटर्स के नाम कट गए हैं, जिसको लेकर सियासी घमासान मचा है और सड़क से संसद और सुप्रीम कोर्ट तक इस पर लड़ाई छिड़ी है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि संसद के मॉनसून सत्र में आज भी विपक्ष इस पर हंगामा कर सकता है। कल भी हमने तस्वीर देखी थी जहां विपक्ष के जो नेता थे वो मार्च के लिए निकले थे, बैरिकेडिंग पार करते हुए वो दिखाई दिए थे, जिसके बाद से उन्हें रोका भी गया था। तो आज विस्तार से सुनवाई संभव सुप्रीम कोर्ट में मानी जा रही है, जो याचिकाएं दाखिल की गई है और एसआईआर पर सियासी संग्राम भी जारी और मॉनसून सत्र में आज भी इस पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एसआईआर पर आज सुप्रीम सुनवाई होनी है और माना जा रहा है कि आज विस्तार से सुनवाई जो है वो संभव है और सारी याचिकाओं को एक साथ सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है और उसकी सुनवाई जो है वो लगातार चल रही है और ड्राफ्ट सूची जो है वो इस बीच जारी भी बिहार में हो चुकी है। तो देखिए, बिहार में मतदाता सूची पर हो रही सियासत के बीच मुजफ्फरपुर जिले में एक ही मकान के पते पर 269 मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए हैं। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है, सियासी वार पलटवार भी तेज हो गया है। एक मकान में 269 मतदाता, वो भी अलग अलग जाति और अलग अलग धर्म के। सुनकर चौंक गए, लेकिन चौंकिए मत। मतदाता सूची में गड़बड़ी पर तेज सियासत के बीच ये चौंकाने वाला मामला मुजफ्फरपुर से सामने आया है। मुजफ्फरपुर विधानसभा सीट के भगवान में बूथ संख्या 370 के मकान नंबर 27 के पते पर 269 लोगों के नाम हैं। इस ड्राफ्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह सच्चाई खुद ब खुद सामने आई है। इतने सारे लोग कैसे मकान संख्या 27 में रह सकते हैं भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र के। और ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि वोटर लिस्ट के अनुसार इस मकान में ठाकुर भी रहते हैं, सिंह भी रहते हैं, यादव भी रहते हैं, राय भी हैं, अग्रवाल भी हैं, वर्मा भी हैं, शाह भी हैं और श्रीवास्तव के साथ साथ पीटर भी हैं। साथ में मियां टाइटल वाले मुसलमान भी। मध्य विद्यालय भगवानपुर दक्षिणी जो इनका बूथ है, उस तमाम बूथ पे इसी मोहल्ले के लोग जो हैं वो वोट गिराते हैं। नंदपुरी मोहल्ला है। एक मकान में 269 वोटर के नाम, फिर भी मुजफ्फरपुर ईआरओ विक्रम वीरकर को कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं लगता और वो कहते हैं कि गृह संख्या एक तरह से प्रतीकात्मक होता है। खुद सुन लीजिए। सिर्फ इसका वहाँ पे जांच हुआ, गृह संख्या तथा अन्य मामले है उसको एसआईआर के दौरान इन मुद्दों पे, इन बिंदुओं पे जांच नहीं होगी। एक मकान में 269 वोटर के नाम सामने आने के बाद से सियासत भी तेज है। तो ये अब चोरी का मामला नहीं, ये अब डकैती का मामला। कांग्रेस और आरजेडी जैसी विपक्ष के नेता ये बताने लग गए हैं कि एसआईआर पर उनके आरोप सही साबित हो रहे हैं। एसआईआर में किस तरह फर्जीवाड़ा हुआ है और किस इंटेंशन से किया गया है, ये तो अब चुनाव आयोग पूरी तरह से उनका पोल ही खुल गया है। जबकि बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्णा का कहना है कि ऐसे ही मामलों के लिए निर्वाचन आयोग ने 1 महीने का समय दिया है ताकि आपत्ति दर्ज कराकर इसे ठीक किया जा सके। आपत्ति दर्ज करने की प्रक्रिया ही ठीक करने के लिए की गई है। आप आपत्ति दर्ज कराएंगे और इलेक्शन कमीशन उस पर निर्णय लेगा। मुजफ्फरपुर के ईआरओ विक्रम वीरकर का कहना है कि अब तक इस बारे में किसी ने आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। आपत्ति दर्ज कराई जाती है तो इसे ठीक करा लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। तो कई वोटर्स को एक ही मकान नंबर दिए जाने को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इसको लेकर विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया है। आवंटित मकान नंबर पर भी विपक्ष भ्रामक राजनीति कर रहा है, जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, भ्रम फैला रहा है। दरअसल चुनाव आयोग जो मकान नंबर आवंटित करता है, जो आप देखते हैं उसमें, वह प्रतीकात्मक होता है, वह नगर निगम से बिल्कुल अलग होता है। बहुत क्षेत्र ऐसे हैं, ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ की मकान नंबर आवंटित ही नहीं है। शहरों में भी कई कॉलोनियाँ हैं जहाँ की नगर निगम में भी मकान नंबर दिया नहीं है।
तो वहाँ अगर 20 मकान 25 मकान हैं तो चुनाव आयोग उसे एक प्रतीकात्मक मकान नंबर दे करके, क्योंकि वोटिंग का अधिकार किसी का समाप्त नहीं होना चाहिए। बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है। मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी होने के बाद जमुई में जिनकी मौत हो चुकी है उनका भी नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। हैरानी की बात है कि जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनके परिवार वालों ने संबंधित बीएलओ को कोई भी कागज जमा नहीं कराया, फिर भी उनका नाम मतदाता सूची में मौजूद है। जमुई विधानसभा क्षेत्र के बरहट प्रखंड के बूथ संख्या 260 पेंगी गांव में भी एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ही परिवार के मृत 3 लोगों का नाम अभी भी मतदाता सूची में दर्ज है। जायजा लिया है संवाददाता केसी कुंदन ने। मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है। वैसे में जमुई जिले में ऐसे कई जगह लापरवाही के मामले सामने आया है, जहां पर जिन लोगों की मौत हो चुकी है उनका भी नाम वोटर लिस्ट में शामिल है। जो ड्राफ्ट सूची जारी हुआ है उनका नाम उसमें शामिल किया गया है। वैसे ही कुछ लोगों का नाम जमुई जिले के बरहट प्रखंड के पेंगी गांव का जो 260 नंबर बूथ है, जो जमुई विधानसभा क्षेत्र है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय पिंदी, वहां पर भी उस गांव में भी कुछ लोगों का नाम वोटर लिस्ट में वैसे लोगों का नाम जुड़ा हुआ है। जैसे हम खेत में थे, बोल रहा है कि हाँ आया, मगर हम नहीं देखे। अच्छा, ये इम्तियाज मियाँ कौन हुआ? मेरा पिताजी है। और अब्बुल मियाँ कौन हुए? चचा है। और ये जबीना खातून कौन है? मेरा माँ है। इन लोगों की मौत कब हुई थी? अब कब हुई हम नहीं जानते हैं। कितना दिन पहले हुई थी? हो गया तो 3 साल पहले। हाँ, 3 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है। हाँ है तो कैसे रह गया? आपने अब कैसे रह गया, हमको क्या पता कैसे रह गया। आपने फॉर्म वगैरह नहीं ना दिया था? ना, वो उतना डाटा हमको पता नहीं है कि साल अब्दुल मियाँ सबका बीजों की यही गड़बड़ है, दोनों का तो यही पहले मौत हो चुकी है। हाँ, लेकिन इन लोगों का नाम है वोटर लिस्ट में। अब तो जानिए, सरकार जानिए, हम लोग क्या इसका बता सकते हैं। अच्छा, इन लोगों की मौत कब पहले ही हो चुकी है ना? हाँ, 2-2.5 साल पहले हो चुके हैं। 3 लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है। वोटर लिस्ट में बीएलओ भी साहब भी आए थे, लेकिन खेती बाड़ी वाला आदमी है, खेत चले गए, इतने भेंट होने के कारण नाम रह गया होगा। अपने मन से इस चीज को दिखा दिया गया कि वे लोग जिंदा हैं, और यही कारण है कि जो वोटर लिस्ट में वैसे लोगों का नाम है जिनकी मौत पहले ही हो चुकी है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। फिर हट जाएगा, इसमें हट जाएगा नाम। ये कैसे हो गया? अभी हटेगा इसका नाम। ये हो कैसे गया? री-वेरीफाई जो चल रहा है ना, इसमें नाम हट जाएगा इनका। जो मृत हो गए हैं उनका हट जाएगा। पहले ऐसा आपने इनका फॉर्म जब फॉर्म पर प्रविष्टि ली जा रही थी, फॉर्म लिया जा रहा था उस समय गहन पुनरीक्षण के दौरान, तो पहला चरण था, तो उसमें इनका फॉर्म कौन जमा हो सकता है मिस हुआ होगा, उस टाइम मिस हुआ होगा। किनसे? क्या मिस हुआ? मतलब अपलोड हो गया होगा। ये तो हमको नहीं पता, इससे पहले बीएलओ थे, अवधेश सर थे, अवधेश सर को मालूम होगा। कौन है अवधेश सर? अवधेश सर अभी हम तो अभी नए बीएलओ बने हैं, तो हमको पूरा जानकारी भी अभी नहीं है पूरा परिस्थिति। तो अभी जो फॉर्म लिया जा रहा था 1 महीना पहले, वो फॉर्म कौन लेने का काम कर रहा था? फॉर्म लेने का काम हम नहीं, वो अवधेश सर ही कर रहे थे। 17 अगस्त से राहुल गांधी के बिहार दौरा शुरू कर रहे हैं। वे तेजस्वी यादव के साथ यात्रा शुरू करेंगे। इसको लेकर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। राहुल गांधी के दौरे से पहले जेडीयू ने कई सवाल पूछे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार ने स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के तहत गरीबों, पिछड़ों के लिए जो किया है, उन्हें जो आवाज दी है, राहुल गांधी उसे भी देखें। किस तरह आरजेडी के शासनकाल में जो क्षेत्र अपराध और गुंडों की पहचान हुआ करता था, आज कितना बदल चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तैयार है। राहुल गांधी का दौरा बिहार में 17 तारीख से होने वाला है, और खास तौर पर राहुल गांधी इस दौरान बिहार के कई जिलों में जाएंगे और पटना के गांधी मैदान में भी बड़ी सभा होगी। और हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज जी हैं। नीरज जी, जिस तरीके से राहुल गांधी का कार्यक्रम तय हो गया है, लगता है कि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने वाला है। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता SIR के मुद्दे पर आ रहे हैं, और नीतीश कुमार जी का स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट जो दलितों को हक दिलाया, जो अति पिछड़ा को ताकत दिया, और उदाहरण के लिए काफी है, जरा कृपा करके दर्शन कर लीजिएगा। अघौरा पहाड़, जहां आदमी का जीना दुभर था, वहां नीतीश कुमार जी ने सोलर एनर्जी पहुंचा दिया, सोलर से पानी पहुंचा दिया। तो ये, और 10 रुपया में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का जरा दर्शन कर लीजिएगा। और राहुल गांधी जी, हमारी उम्मीद है
कि माँ तारा चंडी के दरबार तो आप जा ही रहे हैं, शेरशाह सूरी के भी दरबार जाइएगा और साथ